अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं इस बारिश से और इस ब्लॉग से। तो मैं बाहर निकल के आई, देखा दरवाज़ा खोल के बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था, मौसम भी बहुत ही प्यारा था। बादल भी एकदम चढ़े हुए थे कि बस अभी बरस नहीं है। और अब की इस बार तो बहुत ही हद से ज़्यादा बारिश हुई है, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो मैं बारिश देख के चली आई अंदर, मेरा मूड हो गया कि चलिए क्यों ना कुछ बनाया जाए, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे, बारिश जल्द हो रही थी ज़्यादा, तो वो भी जल्दी चले आए। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ बनाते हैं, वो भी आ गए हैं। चाय का टाइम भी हो रहा था, 4 से साढ़े 3 4 का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो उनको भी सरप्राइज़ देते हैं, कुछ बना के खिलाते हैं। तो खैर मैंने निकाल लिया प्याज, आलू, हरी मिर्चें और धनिया। तो ये सारी चीज़ों को मैंने कलेक्ट करके एक बास्केट में रख लिया, फिर इसको अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे। मैंने कहा चलो, अब उन्होंने नहीं कहा तो मैं खुद ही से बना के इनको खिला देती हूँ। अब ये बारिश हो रही हो और चाय पकौड़े ना हो तो फिर बारिश का मज़ा कैसा। और अच्छा, इस बार बारिश भी बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा। बहुत मतलब घर भी तबाह हो गए, कितनी जगहों में पानी भर गया, कितना मतलब कितना नुकसान हो रहा है इस बारिश से। अल्लाह ताला अपना रहम करे। और मौसम भी मतलब कभी उतरता है कभी चढ़ता है, ऐसे ही चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने आलू, अच्छा जी चलिए, वो तो बारिश हो ही रही है, तो मैंने कहा चलो अब कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो मैंने एक तरफ पैन रख दिया था, लेकिन अभी उसमें कुछ डाला नहीं था। तो फिर मैंने एक तरफ आलू वगैरह छीले, प्याज वगैरह छीली। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी कुछ शेयर किया जाए, आपके साथ कुछ बातें करी जाएं और कुछ चीज़ें अपलोड करी जाएं और कुछ टिप ऑन ट्रिक्स दिया जाए आप लोगों को कि किस तरीके से क्या किया जाता है। तो अच्छा जी, मैंने प्याज को भी अच्छे तरीके से काट लिया था, मिर्चों को भी अच्छी तरीके से काट लिया था, आलू को भी काट लिया था। सारी चीज़ों को काट के क्लीन करेंगे, धोएंगे, फिर धोने के बाद ही इसका आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जब तक कि मैं और कुछ बताती हूँ कि आज क्या बना रहे हैं हम। आज हम बनाएंगे आलू प्याज के मिक्स पकौड़े, जो कि अपनी तरफ प्याज़ा कहे जाते हैं। प्याज के पकौड़े प्याज़ा होते हैं, तो प्याज़ा भी बना देते हैं। और कुछ लोग इसको भजिया भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको पकौड़े बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्याज़ी बोलते हैं। तो इस तरीके से तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करी जाए, क्योंकि मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। और मैं जो बनाती हूँ वो अलग तरीके से बनाती हूँ, मैं ऐसे नहीं बनाती, मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। तो मैंने इस तरीके से सारी प्याज को भी चॉप कर लिया था, लंबे लंबे लच्छों में काट ली थी प्याज। और इस तरीके से मैंने ना प्याज को धो के सारी चीज़ों को काट लिया था अच्छी तरीके से। मैं ना इस पे रख के काटती हूँ ना, तो मुझे एकदम चॉपिंग बोर्ड का फील आता है। और बड़ी जल्दी बड़ी तेज़ी से ही मेरा काम पूरा हो जाता है, चाहे जितनी प्याज होती है, 1 किलो 2 किलो मैं ऐसे ही रख के काट लेती हूँ। वो हाथ में भी नहीं लेके काटना पड़ता और चॉपिंग बोर्ड की भी मुझे ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही फटाफट से ये रैक पे, मार्बल के रैक पे और इस काउंटर पे रख के मैं काट लेती हूँ फटाफट से, बड़ी जल्दी ही कट जाती हैं। अच्छा जी, तो मैंने सारी प्याज़ों वगैरह को भी काट वाट के उसको भी सब क्लीन करके रख दिया था। मेरे हस्बैंड पूछे क्या बना रही हो, मैंने कहा कुछ नहीं बना रहे, खाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये 4 बज रहा है, 5 तो खाने बनाने की तैयारी करेंगे। तो बोले अच्छा। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत ही हद से ज़्यादा बारिश हो रही थी। वो तो फ़ोन में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कि कितनी बारिश है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ और बहुत देर तक हुई थी कि अच्छा खासा पानी भी बाहर भर गया था। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, हवाएं भी चल रही हैं, सारी चीज़ें हैं। तो वो मौसम के साथ साथ जो है सब अच्छा लगता है। तो अच्छा जी, मैंने प्याज को कट कर लिया, मैंने पतले पतले यहाँ पे स्लाइसेस में आलू काट लिए थे, एकदम पतले पतले। मोटे नहीं काटना, नहीं तो तलने में गलेंगे नहीं। पतले पतले काटेंगे तो वो एकदम क्रंच हो जाएंगे, एकदम मुलायम पड़ जाएंगे, एकदम अच्छा सा फ्लेवर आएगा। देखिए मैंने आपको दिखाया ना कि एकदम पतले पतले से काटना है, मोटे मोटे नहीं काटना। मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। देखिए मैं इसको भी इस पे ही काट रही हूँ रख के, इस काउंटर पे ही काट लेती हूँ मैं सारी चीज़ें। जैसे
प्याज हुआ, मिर्चें हुई, धनिया हुआ, कुछ भी हुआ, मैं इस पे बहुत आराम से काट लेती हूँ, मुझे चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इसको काट के अच्छी तरीके से फिर एक बार क्लीन किया था। फिर क्लीन करने के बाद हरी धनिया वगैरह भी थी सारी, तो मैंने भी उसको भी मैंने इसी में काट दिया। फिर मैंने इसको का एक पानी धो के इसके बाद साफ़ सा क्लीन करके फिर इसके आगे का प्रोसीजर मैं करूँगी। तो खैर इसको भी काट वाट के रख दिया। अच्छा जी, तो कूड़ा कूड़े में गया, सब्ज़ी का जो भी निकला था वेस्टेज वो सब तो डाल दिया। फिर मैंने रैक को साफ़ किया, काउंटर को साफ़ करके अच्छी तरीके से। फिर मैंने कहा कि अब प्रोसीजर चालू किया जाए। अच्छा जी, तो मैंने ना थोड़ा सा बेसन घोल के लिया था, वो थोड़ा सा रखा हुआ था तो मैंने उसको घोल के ले लिया था, थोड़ी देर छोड़ दिया था घोल के। और ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा बेसन डाला है सूखा, इसमें पानी नहीं डालना, सूखा है। और इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्ची को ऐड कर देना है, और इसमें पानी नहीं ऐड करना, बस सिर्फ ये 3 चीज़ों को डाल के ही ऐड करना है। अच्छा जी, तो इसको मिक्स कर देना है। फिर ये जो चीज़ें मैंने ली थी ना, इसको इसमें पॉट में ट्रांसफ़र कर देना है। बहुत ज़्यादा भर गया था, लेकिन वो अभी थोड़ा हो जाएगा, सारी चीज़ें मिलेंगी ना तो वो फिर पूरा ऐसे हो जाएगा। फिर वो जो मैंने इसलिए वो काउंटर पे एक कपड़ा बिछा रखा है, जो मेरे काउंटर का ही कपड़ा है जिससे मैं साफ़ करती हूँ काउंटर, वही मैंने बिछा लिया इस पे कि जो चीज़ें गिरेंगी वो ये कपड़े पे ही गिरेंगी, फिर ये कपड़े से मैं हटा दूँगी। मैंने इधर चढ़ा दी थी कढ़ाई, और इसमें मैं तलने के लिए, और उधर चढ़ा दिया था मैंने चाय। मैंने कहा चलो चाय भी बन जाएगी लगे हाथ, और इधर जो है मेरी पकौड़ियाँ भी तलती रहेंगी। तो अच्छा जी, मैंने उधर दूध रखा पैन में, और पैन में दूध रखने के बाद में मैं चाय पत्ती डाल दी। फिर उसको स्लो पे रख दिया, क्योंकि मैं चाय थोड़ी पकी हुई पीती हूँ, तो थोड़ा देर पकेगी उसके बाद पिया जाएगा। मैंने कहा चलो अब इसका भी आगे का प्रोसीजर करते हैं। फिर मैंने उसमें से निकाला टिश्यू पेपर बॉक्स में से, फिर टिश्यू पेपर निकाल के वो प्लेट पे भी लगा दिया। मैंने कहा चलो प्लेट पे लगा देते हैं, तो वो पकौड़ियाँ वगैरह निकालते हैं ना, तो वो सारा ऑयल उसी में हो जाता है। तो मैंने इसमें लगा दिया। अब इधर कढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी, तो मैंने तेल डाल दिया। मैंने कहा चलो तेल भी डाल देते हैं, फिर ये होती रहेगी, फिर धीरे धीरे पकौड़ियाँ भी तलती रहेंगी लगे हाथ। फिर मैंने इसको मैश करके ना थोड़ी देर छोड़ दिया था, ये पूरा बैटर आलू प्याज बेसन का, बहुत देर तक के मैंने इसको चलाया नहीं, ऐसे छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही जैसे ही तेल हुआ गर्म, फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया सब चीज़ों को, तो वो अच्छे से मिक्स हो गया बिना पानी के। देखिए मैंने आपको बताया ना, मैं पानी नहीं डालती, बिना पानी के फिर सारी मिक्स हो गया। फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से पकौड़ियों को टाइप में उठा उठा के तेल में डाल दिया। देखिए कितना बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत ही अच्छी टिक है ये, तो बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको यूज़ करिएगा। क्योंकि बेसन घोल के बनाएंगे ना तो वो थोड़ी सी मुलायम जैसी हो जाती हैं पकौड़ियाँ, आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनेंगी। तो मैंने जितनी भी थी ना आ रही थी उस तेल में, मैंने सब उठा के सारी डाल देनी है। फिर वो होती रहेंगी धीरे धीरे तेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से हो जानी है एकदम। ये पड़ी रही 5 से 7 मिनट तक एक ही साइड। फिर मैंने दूसरा साइड इसका चेंज किया, मैंने कहा चेंज कर देते हैं, नहीं तो नीचे मालूम दे जली जानी है उसको तो पकौड़ियाँ, तो मैंने कहा जल ना जाए, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। बहुत ही करारी बन गई थी, एक साइड सीखने से ही इसको करारनेस आ गई थी इसमें तो करारीपन। तो फिर मैं इसको चेंज किया, इसको चलाया अच्छी तरीके से, तो मिक्स किया जो ऊपर का नीचे किया। फिर इसको अच्छी तरीके से छोड़ दिया कि ये 2-4 मिनट और हो ले। फिर ये खूब अच्छे तरीके से पकौड़ियाँ तल गई, उधर मेरी चाय भी खौल गई थी अच्छी तरीके से। मैंने कहा चलो टाइम पे टाइम सब काम हो रहा है। तो ये मैंने पकौड़ियाँ भी बनाई, और खूब अच्छे तरीके से मैंने इसको वो कर दिया। ये देखिए कितनी बढ़िया लाल क्रिस्पी है टाइप में बनी है ना। फिर मैंने सारी इसमें छन्ने में निकाल के 1 मिनट के लिए छोड़ दिया कि सारा तेल इसका जो है वो हो जाए, कढ़ाई में ही गिर जाए। फिर मैंने निकाल के टिश्यू पेपर पे रख दिया। इसको फैला देते हैं थोड़ा सा डालने के बाद, क्योंकि ये हो जाता है ना कि हवा लगने से ये और क्रिस्पी हो जाती है। फिर मेरी जो और पकौड़ियाँ बची थी वो भी मैंने देखी बिना बेसन में पानी डाले, कितना बढ़िया बैटर मेरा बना है आप खुद देख सकते हैं। और मैं पानी नहीं डालती, मैं ऐसे ही बनाती हूँ सूखे बेसन की।
और ऐसे मिक्स करके थोड़ी देर 2 से 4 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद जब सारी तैयारी कर लीजिए, तेल एकदम गरम हो जाए, सब हो जाए, फिर वो सारे बैटर को मिक्स कर दें, तो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आके तैयार हो जाता है। तो जो बची थी वो भी मैंने बना दी, पकौड़ियाँ सारी तल गई थी। उधर मेरी चाय भी हो गई थी तो मैंने चाय के लिए भी रख दिया। इधर मेरी पकौड़ियाँ भी एकदम जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी पका ली मैंने। स्लैब भी साफ़ कर दी, सारी चीज़ें हो गई थी। इधर थोड़ी सी बैटर बचा था तो वो भी पकौड़ी मैंने डाल दी थी। मैंने कहा चलो ये भी हो जाने दो। उधर चाय भी हो गई थी तो फटाफट से मैंने इस पकौड़े को छोड़ दिया धीमी आंच पे ही। मैंने कहा ये होती रहेगी जब तक कि जो है चाय को देख लेते हैं। चाय भी अच्छी तरीके से हो ही गई थी, मोस्टली 90%, क्योंकि थोड़ा अदरक वदरक डाली थी तो अच्छे से फ्लेवर आना चाहिए था। फिर मैंने कहा चलो ये पकौड़ियाँ निकाल लेते हैं जब तक कि चाय में फ्लेवर आ रहा है अदरक का, इलायची का। तो मैंने गैस बंद करी, फिर इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। फिर सारा तेल निकल गया इसका, देखिए। अब इसको मैंने निकाल देना प्लेट पे, खूब बढ़िया तरीके से एकदम फैला दिया मैंने। ठंडी होती रहेगी चाय। फिर मैंने एक में चाय तो निकाली दी थी पहले से ही, ये दूसरे में भी निकाल दिया। फिर ये हो गई मेरी चाय तैयार एकदम। तो मेरा चाय और नाश्ता बनके एकदम तैयार है। शाम का टाइम है बढ़िया। अब ये देखिए कितनी बढ़िया क्रंची बन के तैयार हुई है। ये मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया कितना बढ़िया तरीके से अंदर तक के आलू वगैरह सब हो गए थे। चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, नज़ारा, कि पानी बरस रहा है और कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। और मेरे चाय पकौड़े भी एकदम रेडी हो चुके हैं। तो ये मेरे चाय पकौड़े